नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश की जनजाति है ना, यानी मध्य एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 जो है दोस्तों, प्रीलिम्स 2025 का जो सिलेबस आपने देखा होगा दोस्तों, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य का एक टॉपिक इसके पहले मैंने 4 लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों। इस लेक्चर में मैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है दोस्तों, उसको हम धमाकेदार तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों आप YouTube में अगर मेरे चैनल को देख रहे यानी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, और बाकी अदर्स लेक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों। इसके पहले 4 लेक्चर्स मैंने डाल चुका हूं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस साल 2025 और भविष्य में एग्जामों में आते रहे दोस्तों। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जबलपुर से किसने किया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। यह घटना 1857 की क्रांति कहां शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों यानी भारतीय सिपाहियों के एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था दोस्तों। एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्से में फैल गया दोस्तों। ब्रिटिश भारत शासन के प्रति आबादी के वर्षों से आक्रोश थी, यानी भारत के लोग ब्रिटिश शासन के शासन से आक्रोश की परिणाम थी दोस्तों। ये जो 1857 की क्रांति थी, ये ब्रिटिश शासन के विरोध के आक्रोशों का परिणाम थी, है ना। और इसमें भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित करती है ये जो क्रांति थी। तो अपन इसमें बात कर रहे हैं कि ये क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में, देखो यहाँ पे अलग अलग जगह में भारत में फैल गई, लेकिन ये देखो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोला है, अपन इसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो 1857 के विद्रोह में जबलपुर से नेतृत्व शंकर शाह ने किया था दोस्तों। किसने? शंकर शाह ने किया था। शंकर शाह जो थे, ये गढ़ मंडला के नाम मात्र के राजा हो गए थे दोस्तों। अंग्रेजों के टाइम पे नाम मात्र के राजा थे। वे निजाम शाह के परपोते थे दोस्तों, और वे निजाम शाह के परपोते थे और जमींदारों और आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे उस टाइम पे, उस क्षेत्र में। जबलपुर में अंग्रेजों से पेंशन पर रहे शंकर शाह ने हथियार उठाया, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में उनके बेटे रघुनाथ शाह, इनके बेटे का नाम था रघुनाथ शाह, देखो ये लिखा हुआ है ना। इस विद्रोह में उनके बेटे रघुनाथ शाह ने भी उनका साथ दिया था। तो क्वेश्चन अगर आता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जबलपुर से किसने किया था, तो शंकर शाह ने किया था। तो देखो आंसर सही हो गया इसका। गोंडवंशी शंकर शाह, उनका पुत्र रघुवंश शाह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जबलपुर से नेतृत्व किया था, याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, किसने कहां से नेतृत्व किया था। तो आपको बाकी चीजें ही बताए तो मैं, जैसे क्वेश्चन आ गया रामगढ़ से नेतृत्व किसने किया था। रामगढ़ से नेतृत्व किसने किया था। रामगढ़ दोस्तों मंडला में आता है ना। रामगढ़ से नेतृत्व रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई ने नेतृत्व किया था। रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ से नेतृत्व किया था, और गिरधारी बाई जो उसकी अंगरक्षिका थी, संरक्षिका थी, उसने भी रामगढ़ से ही नेतृत्व किया था। इसके अलावा झांसी से किसने नेतृत्व किया था, क्वेश्चन आते रहता है। झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, और झलकारी बाई ने भी झांसी से ही किया था दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई। इसके अलावा तात्या टोपे ने भी झांसी से ही नेतृत्व किया था, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सागर से किसने नेतृत्व किया था करके आ सकता है क्वेश्चन। सागर से नेतृत्व किसने किया था, सागर से शेख रमजान ने सागर से नेतृत्व किया था। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं किसने कहां से नेतृत्व किया था, इसलिए अपने को पता होना। तो इसका आंसर क्या हो गया, शंकर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांट्या भील का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों टांट्या भील का जन्म जो है ये हुआ था 1842 को हुआ था दोस्तों, 1842 को। तो पूरी तारीख याद रखना, 4 अप्रैल
1842। कई बुक में 1842 भी लिखा हुआ है और कई बुक में लिखा हुआ है 1840। 1840 और 1842 इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन 1842 याद रखना है अपने को। तो 4 अप्रैल 1840 या 42 में हुआ था, 42 याद रखना है ना, में हुआ था दोस्तों। भारत के एक सक्रिय और एक निषादवंशी क्रांतिकारी थे। द न्यूयॉर्क टाइम में 10 नवंबर 1889 में प्रकाशित खबर में टांटिया भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की पदवी से नवाजा गया था दोस्तों। तो इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहते थे, है ना, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहते थे। क्यों कहते थे रॉबिन हुड? क्योंकि ये अंग्रेजी हुकूमत की इन्होंने नींव हिला डाली थी और अंग्रेजों से खजाना लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे, गरीबों में या जरूरतमंदों की मदद किया करते थे और बांट दिया करते थे। यानी अंग्रेजी खजाना या उनसे कुछ लूट बात करके जो बेसहारा लोग हैं उनकी मदद करते थे और बहुत सारे बेसहारा लोग और गरीबों में बांट दिया करते थे। इसीलिए इनको उपाधि से नवाजा गया। भारत का रॉबिन हुड के नाम से टांटिया भील को जाना जाता है ना। तो टांटिया भील की उपाधि या सबसे पहले किन्होंने कहा था? तो न्यूयॉर्क टाइम जो एक समाचार पत्र था उसमें 10 नवंबर 1889 में प्रकाशित खबर में टांटिया भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की पदवी से नवाजा गया था। ये भारतीय रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय रॉबिन हुड के रूप में इन्हें जाना जाता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है? टांटिया भील आदिवासी समुदाय के सदस्य थे, उनका वास्तविक नाम टुंड्रा था, ये भी याद रखना है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था? टुंड्रा था, है ना, कभी पूछा जा सकता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? टुंड्रा था और बाकी टुंड्रा था। और आम जनता इन्हें तांतिया मामा कहकर आदर से बुलाती थी। आम जनता इनको टांटिया या तांतिया मामा कहकर आदर से बुलाती थी। टांटिया भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम बड़दा में 4 अप्रैल 1842 को हुआ था दोस्तों, है ना, 1842 को हुआ था। और एक नए शोध के अनुसार उन्होंने 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा दिए गए दमन के बाद अपने जीवन के तरीके को अपनाया। और तो इतना ही याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1842 को खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़ादा गांव में। गांव का नाम याद रखना है, बड़ादा गांव में हुआ था। इन्हें निमाड़ का गौरव और भारत का रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमाजी नायक किस जनजाति से थे? तो भीमाजी नायक भील जनजाति से थे। वे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पंचमहोली गांव में रहने वाले थे दोस्तों। भीमाजी नायक एक आदिवासी नेता थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भीमाजी नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, याद रखना है। भीमाजी नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध भीमाजी नायक ने सेंधवा बड़वानी से अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आता है, भीमाजी नायक ने कहां से नेतृत्व किया था? तो भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी की सेंधवा जगह का नाम है, सेंधवा तहसील, सेंधवा से नेतृत्व किया था, है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों का नेतृत्व किया था, याद रखना है ना। हाँ, याद रखना है ये। और इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड बोलेंगे तो भीमाजी नायक और भारतीय रॉबिन हुड के नाम से टांटिया भील को नाम जाना जाता है, याद रखना है ना। तो भीमा नायक के बारे में आपको बता दूं, इनका जन्म भी 1840 में हुआ था। भीमा नायक की माँ का नाम था, इनकी माँ का नाम था सुरसी बाई भील थी। इन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व सेंधवा बड़वानी से ही किया था, याद रखना है। जो यानी एक अंग्रेजों के खिलाफ ये भी लड़ रही थी। भीमाजी नायक ने खाज्या नायक के साथ बड़वानी से विद्रोह किया था। कभी पूछेगा खाज्या नायक, है ना, खाज्या नायक ने कहाँ से विद्रोह किया था? तो बड़वानी से ही किया था, याद रखना है। भीमाजी नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे। भीमाजी नायक को 1861 में पकड़ लिया गया और अंडमान द्वीप समूह की जेल में भेज दिया गया था। फिर 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर जेल में भीमाजी नायक की मौत हो गई। तो ये याद रखना है, इतनी चीज़ें मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमाजी नायक की समाधि कहाँ है? तो मैंने बता दिया था, भीमाजी नायक को
29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर जेल में भीमाजी नायक की मौत हो गई थी। तो जेल में डाल दिया गया था, तो वहां मौत हो गई थी। तो उनके नाम का स्मारक कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तो उनके नाम का स्मारक बना हुआ है ये वाले गांव में, जिसका नाम है धुआवा बावड़ी। धुआवा बावड़ी है ना, जिसे धबाबावाड़ी भी कहते हैं। ये बड़वानी में आता है। तो यहाँ पे उनके नाम का स्मारक बना हुआ है। उनके नाम का स्मारक बना हुआ है। तो क्वेश्चन बनते रहता है, कभी पता रहना चाहिए अपने को, है ना। क्वेश्चन बनते रहता है, पता रहना चाहिए। भीमाजी नायक की समाधि कहाँ है पूछेगा, धुआवा बावड़ी, है ना। बड़वानी में एक स्मारक है, ये बड़वानी में आता है। बड़वानी में एक स्मारक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाज्या नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों खाज्या नायक के बारे में आपको बता दूं, खाज्या नायक जो है स्वाधीनता के लिए हुई थी जो 1857 की क्रांति के महान योद्धा थे खाज्या नायक। खाज्या नायक जो है ये भीमा नायक के बहनोई थे दोस्तों, बहनोई, उसके बहनोई थे, है ना, बहनोई थे और ये बड़वानी के ही थे, बड़वानी के ही थे, यानी कि निमाड़ क्षेत्र, है ना। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, बड़वानी के थे। तो भील जनजाति के थे, ये क्वेश्चन है, खाज्या नायक भील जनजाति से संबंधित खाज्या नायक निमाड़ के अंग्रेजों के विरुद्ध भीमाजी नायक का सहयोग किया था। तो निमाड़ से अंग्रेजों के विरुद्ध भीमाजी नायक का सहयोग किया था। तो निमाड़ यानी कभी पूछा खाज्या नायक ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़वानी से किया था, याद रखना है ना। बड़वानी से विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का, शंकर शाह व रघुनाथ शाह का कब शहीद हुए थे बोला है दोस्तों। तो आपको बता दूं 1857 क्रांति के वीर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की कहानी, है ना, कहानी है दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत की हिला दी थी इनने नींव। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जबलपुर शहर में अब वह स्थल आज़ादी का तीर्थ बन चुका था दोस्तों। 1857 की क्रांति के टाइम पे जबलपुर शहर आज़ादी का तीर्थ बन चुका था। पिता पुत्र को बंदी बना दिया गया था, पिता और पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। तब वहाँ पे उनके नाम से स्मारक भी तैयार है अभी। तो 18 सितंबर की बात है, 18 सितंबर 1857 को दोनों को अलग अलग तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया था दोस्तों, है ना। दोनों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया और लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो अपने को पता होना है तारीख, कभी पूछा जा सकता है शंकर शाह और रघुनाथ शाह, है ना, कब शहीद हुए थे? तो ये तारीख है 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 को शहीद हुए थे, ये तारीख याद रख सकते हैं आप। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानी गोंडवंशी राजा शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को 18 सितंबर 1857 को तोप के मुंह पे बांधकर उड़ा दिया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले तो ये पता होना, जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, ये याद रखना है। जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो क्या बोला है क्वेश्चन, घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी में हुआ था जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू, और एक और नाम आता है बंजारी सिंह कोरकू। दो नाम आते हैं दोस्तों, गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू ने किया था। गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू ने किया था। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के आह्वान पर हुआ था दोस्तों, है ना, हुआ था। तो यही समझ में आ गया, गंजन सिंह कोरकू आंसर हो जाएगा इसका सा वाला। कोरकू जनजाति से संबंधित गंजन सिंह कोरकू, है ना, गंजन सिंह कोरकू जनजाति के थे, याद रखना है। 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामू गोंड और माकुड़ू गोंड संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह को ये हुआ था 1930 में, ये हुआ था 1930 में, है ना, ये हुआ था 1930 में, याद रखना है 1930 में।
1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था दोस्तों, है ना। इसके नेताओं में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बजरंगी दल के गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू ने संभाला था। यह विद्रोह दमनकारी वन कानून और कर व्यवस्था के खिलाफ था, है ना, जिसमें लोगों ने उनकी आजीविका से वंचित कर दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने की थी दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब पुलिस ने गंजन सिंह गोरकू को गिरफ्तार कर लिया था तो उस बीच दो स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है यहीं भी जुड़े हुए थे, रामू गोंड और मकड़ू गोंड आ सकता है, याद रखना है, रामू गोंड और मकड़ू गोंड नाम याद रखना है, रानू गोंड और मकड़ू गोंड, है ना, रानू गोंड और मकड़ू गोंड। ये जंगल सत्याग्रह घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, कभी पूछा जा सकता है ना। देखो बाकी ऑप्शन अलग है, ये घोड़ा डोंगरा जंगल सत्याग्रह घोड़ा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय है। ये मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय था। संशोधित अध्यादेश के द्वारा, है ना, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम पलट के राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया है ना, बस याद रखना है। तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम है। नेक्स्ट है सीताराम कंवर किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी सीताराम कंवर ने स्वतंत्रता आंदोलन में भीमाजी नायक व खाज्या नायक का सहयोग किया था। भीमा नायक और खाज्या नायक का सहयोग किया था। तो निमाड़ के प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका नाम था सीताराम कंवर। तो आपको बता दूं सितंबर 1858 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के इलाके में और बड़वानी रियासत के गंभीर विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सीताराम कंवर ने किया था, याद रखना है ना। इन्होंने होलकर सिपाहियों को अपनी ओर मिला लिया था और अंग्रेज के विरुद्ध भीषण विद्रोह किया था इन्होंने। तो बस इतना याद रखना है। तो कभी क्वेश्चन पूछा सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र इतना याद रख सकते हैं आप, निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है बैतूल में घोड़ा डोंगरी, है ना, बैतूल में जो घोड़ा डोंगरी में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शहीद हुआ था। तो आपको बता दूं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी जंगल सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह का नेतृत्व क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू ने किया था। इस सत्याग्रह में क्या नाम आता है, कौवा गोंड और बूचा कोरकू शहीद हुए थे। कौन, एक का नाम क्या है, इस सत्याग्रह में दो लोग का नाम आता है, कौवा गोंड और बूचा गोंड। दो लोग शहीद हुए थे दोस्तों, दो लोग शहीद हुए थे इसके टाइम पे, दो लोग शहीद हुए थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाया जा रहा था। तो इस आंदोलन का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अलग अलग क्षेत्र में भी चल रहा था। तो बात हो रही घोड़ा डोंगरी की। तो घोड़ा डोंगरी में कौन शहीद हुआ था। तो 1942 में घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा होकर रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, है ना। पुलिस की गोलियों से बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी दोस्तों। दो नाम याद रखना है, बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। तो किस का, एक का नाम बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड, ये दो की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। देखो यही नाम है यहाँ पे, जिर्रा गोंड, है ना, बिरसा गोंड, ये दोनों की हुई थी, इसलिए ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। और मैंने इसके पहले अभी क्या बता दिया था कि सत्याग्रह में कौवा गोंड और बूचा कोरकू शहीद हुए थे। तो जो जंगल सत्याग्रह था दोस्तों उसमें शहीद हुए थे। जो जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था उसमें कौवा गोंड और बूचा कोरकू शहीद हुए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतूल के जंगल सत्याग्रह में कौन शहीद हुए थे। तो अब भी बताया था वही क्वेश्चन है दा वाला, देखो उपयुक्त सभी। तो क्या क्वेश्चन था कि मैंने बताया था ना जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उस सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। इस सत्याग्रह में कौवा गोंड, तो एक कौवा गोंड ये हो गया, कामे आओ की मात्रा लिखा है कई जगह, कौवा गोंड। दूसरा नाम आता है बूचा, ये भी नाम आ सकता है कभी, बूचा कोरकू, ये भी शहीद हुए थे, बूचा कोरकू दो नाम हो गए। तीसरे का नाम है रामू गोंड, भी शहीद हुए थे, और मकड़ू गोंड भी शहीद हुए थे दोस्तों, है ना। रामू गोंड और मकड़ू गोंड भी शहीद हुए थे। तो उपयुक्त तीनों जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए थे। उपयुक्त तीनों, ये तीन के अलावा एक और नाम आता है जिसका नाम है
बूचा कोरकू भी शहीद हुए थे, याद रखना है ना। तो पहले शहीद कौन थे, तो कोवा गोंड सत्याग्रह के प्रथम शहीद थे। ये जो जंगल सत्याग्रह 1930 में बैतूल में हुआ था, उसके प्रथम शहीद थे कौवा गोंड, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रॉबिनहुड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, 10 नवंबर 1889 को टांटिया भील की गिरफ्तारी कर, जब गिरफ्तारी हुई टांटिया भील की, तो न्यूयॉर्क टाइम में प्रकाशित हुआ था। उस न्यूयॉर्क टाइम ने इन्हें भारतीय रॉबिनहुड कहा था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रॉबिनहुड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टांटिया भील को कहा जाता है, याद रखना है। टांटिया भील को भारत का रॉबिनहुड के उपनाम से जाना जाता है ना, के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है निमाड़ का रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, तो वो भीमाजी नायक को कहा जाता है, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबा पानी की लड़ाई किससे संबंधित है। तो दोस्तों अंबा पानी की लड़ाई है ना, तो आपको बता दूं 1857 में हुई थी अंबा पानी की लड़ाई। भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, भीमा नायक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा को सीधे पकड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुखबरी पर धोखे से पकड़ लिया था, मुखबरी करके धोखे से पकड़ लिया था भीमा नायक को। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो अंबा पानी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो सबसे पहले बता दूं, अंग्रेज और भीमा नायक के बीच हुई थी। कब हुई थी, तो 11 अप्रैल 1858 को हुई थी, 11 अप्रैल 1858 को हुई थी। इसमें लगभग 150 क्रांतिकारी शहीद हुए थे दोस्तों। जो अंबा पानी की लड़ाई है, इसमें लगभग 150 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो अपने वो क्वेश्चन आ सकता है, अंबा पानी की लड़ाई कब हुई थी, 11 अप्रैल 1858 को हुई थी। भीमा और अंग्रेजों की बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों की जीत हुई थी, है ना। भीमा जी का कार्य खासकर बड़वानी रियासत था, तो बड़वानी रियासत तरफ ही हुई थी अंबा पानी की लड़ाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, सीताराम कंवर के पश्चात भिलाला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था रघुनाथ सिंह मंडलोई ने, है ना। तो 1958 में सीताराम कंवर की शहादत के पश्चात, है ना, रघुनाथ सिंह मंडलोई ने क्रांति का नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन पता रहना चाहिए अपने को, रघुनाथ सिंह मंडलोई ने क्रांति का नेतृत्व संभाला था। बाद में उन्हें भी धोखे से बंदी बना लिया था अंग्रेज सरकार ने, तो क्वेश्चन आ सकता है, सीताराम कंवर के पश्चात भिलाला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रघुनाथ सिंह मंडलोई ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांटिया भील को कहां फांसी दी गई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आदिवासियों के रॉबिनहुड कहे जाने वाले टांटिया भील को जबलपुर के सेंट्रल जेल में 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी, है ना, फांसी दे दी गई थी। 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी। सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा टांटिया भील को 19 अक्टूबर 1889 में फांसी की सजा सुनाई गई थी और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी। तो टांटिया भील को पहले खंडवा और फिर जबलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था दोस्तों। टांटिया भील को धोखे से गिरफ्तार किया गया था। टांटिया भील के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। टांटिया भील के खिलाफ मिर्सी पिटीशन भी दायर किया गया था, लेकिन अंग्रेजी अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। टांटिया भील को फांसी के बाद उनका शव पाताल पानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था दोस्तों, है ना। क्या हुआ था, इनकी फांसी के बाद अंग्रेजों ने टांटिया भील की फांसी के बाद उनका शव को पाताल पानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था, है ना, फेंक दिया गया था। तो वहां पे जब फेंक दिया गया था कहाँ, पाताल पानी के पास, तो वहीं पे उनकी समाधि है दोस्तों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांटिया भील की समाधि कहाँ है। तो टांटिया भील की समाधि है पाताल पानी में। टांटिया भील को 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में फांसी दी गई। उनके शव को पाताल पानी रेलवे स्टेशन महू के निकट फेंक दिया गया था। यहाँ उनका स्मारक है। कभी पूछा कहाँ पे है समाधि, तो वहाँ पे उनके स्मारक है। टांटिया भील का जन्म कब हुआ था, मैंने बता दिया था। टांटिया भील का जन्म 1840 में हुआ था और इन्हें भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है। और टांटिया भील को प्यार से टांटिया मामा के नाम से जाना जाता था। टांटिया मामा को वंचितों का मसीहा भी कहते हैं, है ना। टांटिया भील को क्या बोला मैंने, वंचितों का मसीहा भी कहते हैं, है ना, वंचितों का मसीहा भी कहते हैं, याद रखना है। और इनका एक और नाम टुंड्रा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोंड आदिवासी नेता ने बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था। सबसे पहले तो पता होना आपको बुंदेला विद्रोह के बारे में। तो 1842 कब हुआ था बुंदेला विद्रोह, 1842 की बात है। 1842 में ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ सागर नर्मदा क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था दोस्तों। सागर और नर्मदा वाले क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था, जिसे इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बोला है किस गोंड नेता ने बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डेलन सिंह। नरसिंहपुर के गोंड आदिवासी नेता डेलन सिंह, कई जगह इसका नाम दिलहन शाह भी लिखा हुआ है, कई जगह इसका नाम क्या लिखा हुआ है, दिलहन शाह भी लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। दिलहन शाह या डेलन शाह वही है ना। दिलहन शाह या डेलन शाह वही है। डेलन शाह ने 1842 के बुंदेला विद्रोह में अप्रतिम शौर्य परिचय दिखाया था। तो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं आपको बोल के बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन आता है बुंदेला विद्रोह का कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये याद रखना है। तो दोस्तों चंद्रपुर से किसने किया था, जवाहर सिंह बुंदेला ने, ये इंपॉर्टेंट है, जवाहर सिंह बुंदेला, ये याद रखना है। क्वेश्चन आता है चंद्रपुर से बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो चंद्रपुर से जवाहर सिंह बुंदेला ने किया था। उसके बाद दूसरा नरहट से किसने किया था, तो नरहट से मधुकर शाह ने नेतृत्व किया था। ये दो याद रखना है, विद्रोह के नेता थे, किया था। मदनपुर से किसने किया था, तो मदनपुर के राजा दिलहन शाह ने किया था। ये दिलहन शाह ने जो है नरसिंहपुर मदनपुर में ही आता था दोस्तों। नरसिंहपुर और मदनपुर से नेतृत्व दिलहन शाह ने किया था, याद रखना है। दिलहन शाह को कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है दिलहन शाह, ऐसा भी लिखा है, तो गड़बड़ नहीं करना है। तो मदनपुर और नरसिंहपुर से दिलहन शाह ने किया था। उसके अलावा एक और याद रखना है, हीरापुर से किसने नेतृत्व किया था, हीरापुर से किसने नेतृत्व किया था, तो हीरापुर के राजा हृदय शाह ने नेतृत्व किया था। हा से हीरापुर, हा से हृदय शाह, ऐसा याद रख सकते हैं। तो हीरापुर से हृदय शाह ने नेतृत्व किया था, याद रखना है। और नरसिंहपुर के लोग सहित कई अन्य प्रमुख शामिल थे इसमें। नरसिंहपुर के लोग सहित और अन्य प्रमुख शामिल थे। फिर से एक बार बोल के बताया तो मैं, चंद्रपुर से जवाहर सिंह बुंदेला ने, नरहट से मधुकर शाह ने, मदनपुर से गोंड राजा दिलहन शाह ने, हीरापुर से हृदय शाह ने, और नरसिंहपुर के कई लोग सहित अन्य प्रमुख भी शामिल थे। तो दिलहन शाह का पूछेगा तो नरसिंहपुर और मदनपुर दोनों से दिलहन शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति का संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है, पेमा फात्या भूरीबाई और ये अर्जुन सिंह, इनका नहीं है, ये बादल बोई का है दोस्तों, बादल बोई का। तो बता दूं आपको बादल बोई के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादल बोई का जन्म 1845 में छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के ग्राम गुगाड़िया तीतर में हुआ था। गुगाड़िया तीतरा में हुआ था। तो ये कहाँ के थे, छिंदवाड़ा। तो याद रखना है ना। बादल बोई एक स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादल बोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान कब से शुरू हुआ था, तो जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान आदिवासी युवाओं को शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए का सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टी भी दी जाती है दोस्तों, प्रशस्ति पट्टी भी दी जाती है। टांट्या भील मध्य प्रदेश के एक महान क्रांतिकारी थे, है ना। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते महान नायकों में से एक है। उन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखें। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 2008 से, है ना। 2008 से और 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है, याद रखना है। 2008 से और 1 लाख रुपए राशि, है ना। तो ये आदिवासी युवाओं को शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शाह की पत्नी का नाम क्या था, तो शंकर शाह जबलपुर के गोंड राजा थे। शंकर शाह मध्य प्रदेश के गोंड राजवंश के शासक थे। इनका जन्म गोंडवाना के वीर योद्धा परिवार में हुआ था दोस्तों। शंकर शाह का शासन क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। वो न केवल बहादुर राजा थे बल्कि अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता के लिए बेहद अच्छे थे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह की पत्नी का नाम था रानी फूल कुंवर देवी था। रानी फूल कुंवर देवी था। राजा शंकर शाह और रानी फूल कुंवर देवी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपने बलिदान से देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो क्या नाम है उसका, फूल कुंवर शाह। शंकर शाह की पत्नी का नाम था फूल कुंवर शाह। तो वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, रानी फूल कुंवर शाह देवी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी की माताजी जिसका नाम था सूरसी भील ने 1857 के संग्राम में भाग लिया था। तो मैंने बताया था जब भी, शायद दोस्तों याद आ रहा है मेरे को, भीमाजी नायक की माँ, किसकी, भीमाजी नायक की माँ का ही नाम था सूरसी भील, है ना। तो भीमाजी नायक की माँ सुरसी ने एक क्रांतिकारी टोली का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों की कैद में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया था तो वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। तो भीमा की माँ थी ये। भीमा की माँ ने भी, ऐसा बोल सकते हैं अपन, भीमा की माँ ने भी 1857 के संग्राम में भाग लिया था, ये याद रखना है। सूरसी भील नाम याद रखना है ना। सीताराम कुंवर की शहादत कब हुई थी, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। सुरसी भाई का याद रखना, ये पूछा जा सकता है। सुरसी बाई भील भीमाजी नायक की माताजी थी। इन्होंने भी अपने पुत्र भीमा नायक को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने और आदिवासियों को एकजुट करने में प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम कुंवर की शहादत कब हुई थी। तो वीर सीताराम कुंवर का जीवन परिचय के बारे में तो अगर अपन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो भारत के मशहूर हस्तियों में वीर सीताराम कुंवर की अहम भूमिका रही है। सीताराम एक किशोर योद्धा थे। इनके समाज यानी 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर सीताराम कुंवर निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह कर ब्रिटिश शासन को संकेत दिया था। तो निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था दोस्तों, इन्होंने निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था। और इनकी इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1858। तो बारूद गांव में सीताराम कुंवर और हवलदार ज्वाला के साथ 20 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, है ना। 20 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो कौन कौन शहीद हुए थे, सीताराम कुंवर और हवलदार ज्वाला, दो नाम याद रखना है, सीताराम कुंवर और हवलदार ज्वाला, है ना, ने 8 अक्टूबर 1858 को शहीद हुए थे, है ना, याद रखना है। इन्होंने निमाड़ क्षेत्र के थे, ये निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था, ये भी पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथ सिंह मंडलोई को किसने गिरफ्तार किया था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। रघुनाथ सिंह मंडलोई को किसने गिरफ्तार किया था, ये क्वेश्चन है ना। तो रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के नायक थे, है ना। 1857 के युद्धों में बड़पानी क्षेत्र में अन्याय के विरुद्ध मोर्चा लिया इन्होंने और क्रांति युद्ध जारी रखा। अंतिम समय तक अपने लड़ते रहे, स्वाभिमान की रक्षा करते रहे और देश के लिए बलिदान दे दिया दोस्तों, देश के लिए बलिदान दे दिया, है ना, देश के लिए बलिदान दे दिया। तो बीजागढ़ किले में मेजर कीटिंग ने बातचीत के बहाने बुलाकर रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। किसने, मेजर कीटिंग ने बातचीत के बहाने से बुलाकर रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, याद रखना है। किसने गिरफ्तार किया था पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन सकता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। मेजर कीटिंग ने गिरफ्तार कर लिया था बीजापुर किले में। कहाँ पे किया था, बीजागढ़ किले में, बीजापुर बोल रहा हूँ, बीजागढ़ किले में गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शाह और रघुनाथ शाह का निवास स्थान क्या था। तो जबलपुर के 4 मील दूर स्थित था उनका निवास स्थान और उसका नाम था पूर्वाग्राम, है ना, पूर्वाग्राम। तो अपन बोल सकते हैं पूर्वाग्राम, तो जबलपुर के थे ये, तो जबलपुर के 4 मील दूर है पूर्वाग्राम, तो वहां पे था इनका निवास स्थान। ये गांव का नाम याद रखना है, ये गांव का नाम याद रखना है ना, ये गांव का नाम याद रखना है। शंकर शाह जबलपुर के आसपास के क्षेत्र तक फैला हुआ था इनका शासन, है ना, इनका शासन। समझ में आ गया, पूर्वाग्राम पूछेगा तो इसको लगा देना है बस अपने को। समझ में आ गया क्या, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का निवास स्थान क्या था, जबलपुर के आसपास वाला क्षेत्र और 4 मील दूर पूर्वाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में कोई नायकों ने स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लिया। तो बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा, खंडवा और बुरहानपुर। तो भाग लिया बोला है दोस्तों, लिया, तो लिया छिंदवाड़ा से लिए है ना, छिंदवाड़ा से लिए, बुरहानपुर और खंडवा से भी लिए हैं, लेकिन इसका आंसर छिंदवाड़ा कैसे सही हो जाएगा। जनजाति नायक बादल बोई के नेतृत्व में सहारा बोई, अमारू बोई, है ना, बादल बोई के नेतृत्व में
ये देखो यहाँ बोई नायक लिखा हुआ था ना, किस जिले में बोई नायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था बोला है, इसलिए इसका आंसर छिंदवाड़ा सही हो जाएगा। तो जनजाति नायक बादल बोई ने के नेतृत्व में सहारा बोई, अमरू बोई, इमरत बोई और लोटिया बोई और टापरू बोई और झांका बोई जैसे नायकों ने अमर बलिदान दिया था दोस्तों, जैसे नायकों ने अमर बलिदान दिया था, तो ये याद रखने की बनती है ना। तो यहाँ पे बोला था बोई नायकों ने, तो बोई नायकों में किस किस का नाम आता है, तो नाम आता है सहारा बोई, अमरू बोई, इमरत बोई, लोटिया बोई, टपरू बोई, झांका बोई जैसे नायकों ने अमर बलिदान दिया था। तो छिंदवाड़ा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्डे बाई, रेनी बाई और देबो बाई का संबंध किस घटना से है दोस्तों, तो ये टूरिया जंगल सत्याग्रह से है, याद रखना है, सा आंसर होगा इसका। टूरिया जंगल सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था दोस्तों, महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के टूरिया जंगलों में ब्रिटिश वन कानून के खिलाफ एक अहिंसक विरोध आंदोलन था जो स्थानीय आदिवासी लोगों के अधिकारों के प्रतिबंधित करता था दोस्तों, प्रतिबंधित करता था। टूरिया जंगल सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी शामिल थे। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें मूका गोंड के नेतृत्व में टूरिया जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। कभी क्वेश्चन आ सकता है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इस सत्याग्रह का नेतृत्व लोहार सेनापति ने किया था। कभी ऑप्शन लोहार सेनापति देगा तो लोहार लगाना है, लोहार सेनापति ने किया था। इसके अलावा मूका गोंड ने नेतृत्व भी किया था, है ना। इस घटना स्थल पर पुलिस की गोलियों से गुड्डे बाई, रेनी बाई, देबो भाई, बिरजू बाई मरझोड़ शहीद हुए थे, मरझोड़ शहीद हुए थे दोस्तों। तो ये सब बाइयों के नाम याद रखना है, महिलाओं के नाम याद रखना है, क्योंकि टूरिया जंगल सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था और कौन कौन शहीद हुई थी ये याद रखना है ना। तो इस घटना स्थल पर पुलिस की गोलियों से गुड्डे बाई, रेनी बाई, देबो बाई, बिरजू बाई, मरझोड़ बाई शहीद हुए थे। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर सीमेन था उस टाइम पे, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कौन था, सीमेन था, ये भी पता होना अपने को, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो टूरिया जंगल सत्याग्रह में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो सीमेन था, ये पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गद्दार ने देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे मूका के नेतृत्व में लिखा है ना, तो कभी ये पता रहना चाहिए अपने को, इस सत्याग्रह का नेतृत्व मूका लोहार ने आंदोलन का बिजुल बजाया था, लोहार सेनापति था वो, है ना, लोहार सेनापति था, इसलिए लोहार लिख के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गद्दार ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह की योजना की सूचना अंग्रेजों को दी थी, तो दोस्तों शंकर शाह गोंड साम्राज्य के राजा थे जिन्हें अंग्रेजों ने उनके पुत्र सहित 18 सितंबर 1857 को विलुप्त भड़काने के आरोप में तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था, है ना। राजा साहब गोंड समाज से थे, इनके पुत्र का नाम, इसके लड़के का नाम था कुंवर रघुनाथ शाह। तो किस गद्दार ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह की योजना की सूचना दी थी, तो उसका नाम है क्या है, खुशहाल चंद्र ने सूचना दी थी दोस्तों, पता होना अपने को, है ना। खुशहाल चंद्र ने सूचना दी थी, मुखबरी करी थी, तो ये पता होना खुशहाल चंद्र, कभी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमापुर विकास खंड में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो आपको बता दूं जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व तो गंजन सिंह कोरगू ने किया था, लेकिन अलग अलग विकास खंड में किसने किया था ये भी नाम अपने को पता होना, क्योंकि पूछा जा सकता है ना। तो वीरांगना यानी कई महिलाओं का हाथ रहा है दोस्तों, है ना, उसमें किसने कहां से नेतृत्व किया था, तो भीमापुर विकास खंड से किसने नेतृत्व किया था ये पता होना। भीमापुर विकास खंड में पार्वती बाई के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था और सत्याग्रही गिरफ्तार हुए थे, तो पार्वती बाई के नेतृत्व में भीमापुर से हुआ था, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रभात पाठन बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना है प्रभात पाठन विकास खंड में स्थिर राधाबाई, है ना, राधाबाई ने किया था दोस्तों, याद रखना है राधाबाई ने नेतृत्व जंगल सत्याग्रह हुआ था, राधाबाई के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था, है ना। और इस सत्याग्रह में कोआ जब पढ़े थे ना अपने, कोआ गोंड शहीद हुए थे दोस्तों, है ना, कोआ गोंड ने आग में घी डालने का काम किया था और आज़ादी की आग 16 से बनकर उड़ी और पूरे एरिया में फैल गई थी। उसके बाद नाम आता है किसका,
बानाबाई का, है ना। उसके बाद वीरांगना बानाबाई, तो बानाबाई भी सही, बानाबाई भी ने भी किया था, तो वीरांगना बानाबाई ने भी नेतृत्व किया था जंगल सत्याग्रह का। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, भीमापुर विकास खंड से किसने नेतृत्व किया था, तो पार्वतीबाई ने। प्रभात पाटन बैतूल से नेतृत्व किसने किया था, तो एक तो राधाबाई ने किया था और दूसरा बानाबाई ने किया था, याद रखना है। राधाबाई ने और बानाबाई ने दो लोगों का नाम आता है ना, दो लोगों का नाम आता है दोस्तों, तो ये नाम याद रखना है, नाम याद रखना है ना। और जिसके फिर रामू गोंड और मकड़ू गोंड नामक दो आदिवासियों का बलिदान हुआ था, यानी उन लोग शहीद हो गए थे दोस्तों, है ना। बस इतना याद रखना है, समझ में आ गया। आप दो नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, ये जगह विकास खंड के नाम याद रखना है। भीमाजी नायक को किसने गिरफ्तार किया था, ये पता होना अपने को, है ना। तो वीर भीमा नायक को पकड़ने के लिए तत्कालीन बड़वानी के राजा ने अंग्रेजों से मिल गए थे और वहाँ से पकड़ लिए थे, इनको धोखे से पकड़ा गया था। अम्बापानी के युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके बाद अंग्रेजों की जीत के बाद मुखबरी हुई और धोखे से पकड़ लिया गया था, मुखबरी हुई और धोखे से पकड़ लिया गया था। तो किसने गिरफ्तार किया था, ये बोला है। तो भीमाजी नायक को 1867 में गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर में रखा गया था और 1876 में उनकी मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में ही हो गई दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में ही हो गई। और उनके नाम का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो इधर बना है ना, बड़वानी में बना है उनके नाम का स्मारक। तो कभी पूछा जा सकता है किस क्रांतिकारी की मृत्यु पोर्ट ब्लेयर में, अंग्रेजों के टाइम पे काला पानी जेल हुआ करता था दोस्तों, वहीं पोर्ट ब्लेयर में ही काला पानी जेल हुआ करता था, तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। काला पानी की सजा सुनाई गई थी और वहाँ पे उनकी हो गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, भीमा नायक को किसने गिरफ्तार किया था, तो उसको गिरफ्तार किया था भीमा नायक को आर.ए. कटिंग्स नाम के कर्नल थे, ये R.S. कटिंग्स नाम के कर्नल थे, है ना। तो इनने गिरफ्तार किया था, ये याद रखना है, इनने गिरफ्तार किया था, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ना। क्या हुआ था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 52वीं रेजिमेंट में जबलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया था, इसने बुलाया था। इसने किसको बुलाया था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 52वीं रेजिमेंट को जबलपुर में विद्रोह दबाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन शंकर शाह और रघुनाथ शाह की फांसी के अन्याय ने उन्हें विद्रोह के लिए राजी कर लिया था, विद्रोह के लिए राजी कर लिया था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश रेजिमेंट के सिपाही शंकर शाह और रघुनाथ शाह से मिल गए थे, तो ये 52वीं रेजिमेंट, मैंने बताया था ना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 52वीं रेजिमेंट जबलपुर में विद्रोह को दबाने के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया था, इसने बुलाया था, इसने, है ना, इसने बुलाया था। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह को फांसी के अन्याय से विद्रोह के लिए राजी हो गए थे, जो अन्याय हो रहा था, फांसी सुनाए थे, तो उसके लिए ये लोग राजी हो गए थे, ये यहाँ के, ये बोला है सिपाही, है ना। तो इसका नाम याद रखना है, इसका नाम याद रखना है और ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, मंडलेश्वर विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, नहीं, तो ये भीमा नायक दोस्तों, भीमा नायक। क्वेश्चन आ सकता है मंडलेश्वर से विद्रोह किसने किया था, मंडलेश्वर से विद्रोह किसने किया था, तो भीमा नायक ने मंडलेश्वर से विद्रोह किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदेश में भीलों का विद्रोह किससे नेतृत्व किया था, तो खानदेश में भील विद्रोह हुआ दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था जो 1800 के दशक में हुआ था। यहाँ भील विद्रोह लोगों की भूमि और वन अधिकार को ब्रिटिश शोषण के प्रति प्रतिक्रिया थी। यहाँ यानी विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में खानदेश क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया था, 1818 में खानदेश क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया था। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, खानदेश में भीलों का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था त्रियंबक के नेतृत्व में दोस्तों। 1817 में खानदेश में भीलों के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा का मंत्री था, ये पेशवा का मंत्री त्रियंबक ने अपने दो भतीजे महिपा दंगल और गोंडाजी दंगल के साथ किया था, है ना, के साथ किया था। तो ये पता होना अपने को। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 1817 में खानदेश में भीलों का विद्रोह का नेतृत्व पेशवा का मंत्री जिसका नाम था, है ना, खानदेश में भीलों का विद्रोह का नेतृत्व त्रियंबक ने किया था और उसके दो भतीजे थे जिसका नाम था महिपा दंगल व गोंडाजी दंगल के साथ किया था। इन लोग भी शामिल थे, साथ में मिलकर किया था, है ना, ये इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील सेना की स्थापना कब की गई थी, है ना। तो दोस्तों क्या हुआ था,
1837 में नहीं, 1837 में, हाँ ये गलत लिखा है मेरे हिसाब से दोस्तों, यहाँ 1837 आएगा। 1837 में 1837 में कर्नल, इसका नाम पूरा क्या था, कर्नल जेम्स आउटड्रम। कर्नल जेम्स आउटड्रम ने एक ब्रिटिश अधिकारी की कमान में भील वाहिनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। भील वाहिनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे 1837 यानी 1837 में, ये गलत लिखा हुआ है, 1827 नहीं है, 1837 है। 1837 में कर्नल जेम्स आउटड्रम ने भील क्रांति को दबाने के लिए, किसको, भील क्रांति को दबाने के लिए भील सेना स्थापित की थी, है ना। खाज्या नायक प्रारंभ में इसी सेना के सिपाही थे दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, खाज्या नायक प्रारंभ में इसी भील सेना के सिपाही थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांट्या भील का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्रांतिकारी टांट्या भील का बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। टांट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में फांसी दे दी गई थी। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था, मैंने बताया था, टांट्या भील का जन्म 26 जनवरी। टांट्या भील का जन्म याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। टांट्या भील का जन्म 26 जनवरी को हुआ था। 26 जनवरी 1842 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील में हुआ था। टांट्या भील को भारतीय रॉबिनहुड कहा जाता है ना, इतना याद रखना है। और समाधि कहाँ पर है, तो पाताल पानी इंदौर महू पाताल पानी में, है ना। तो टांट्या भील को 4 दिसंबर 1889 को जबलपुर में फांसी दे दी गई थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को मामा कहकर संबोधित किया जाता था? तो टांट्या भील अंग्रेजों और जमाखोरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए सभी आयु वर्ग के लोग आदरणीय पूर्वक उन्हें मामा कहकर बुलाते थे, है ना। तो ऐसा करते थे वो, अंग्रेजों और जमाखोरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, इसी कारण इनको रॉबिनहुड की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक सिंह कोरकू संबंधित है? तो जंगल सत्याग्रह से संबंधित है दोस्तों, है ना। जंगल सत्याग्रह का अलग अलग लोगों ने अलग अलग नेतृत्व किया है, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया है। तो आपको जंगल सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कई लोगों ने किया है। जैसे सिवनी में किसने किया है, पता रहना चाहिए। सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा शंकर मेहता ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो सिवनी से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था और बंजारी सिंह कोरकू ने किया था। सिवनी के टूरिया गांव में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व लोहार सेनापति ने किया था, है ना। तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने किया है। तो जंगल सत्याग्रह यहाँ क्या बोले, जनक सिंह कोरकू जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, ना कि झंडा से, बुंदेला से भारत छोड़ो, है ना, जंगल सत्याग्रह से। भीमाजी नायक का जन्म कब हुआ था? तो आपको बता दूं, भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के पंचमोहाली गांव में हुआ था। पंचमोहाली गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंचमोहाली गांव में हुआ था। बड़वानी रियासत के पंचमोहाली गांव में हुआ था, ये याद रखना है दोस्तों। पंचमोहाली गांव में हुआ था, ये याद रखना है। समझ आ गया? भीमाजी नायक का जन्म कब हुआ था? 1840 में हुआ था, याद रखना है, 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबापानी युद्ध में निम्नलिखित में से कौन शहीद हुआ था दोस्तों? तो अंबापानी युद्ध के बारे में अपन पढ़ चुके हैं उधर। अंबापानी का युद्ध कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1858 में भीमा नायक के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध अंबापानी की लड़ाई हुई थी। तो अंबापानी की लड़ाई भीमा नायक और अंग्रेजों के साथ हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिसमें खाज्या नायक शहीद हुए थे, याद रखना है, जिसमें खाज्या नायक शहीद हुए थे अंबापानी के युद्ध में। कर्नल जेम्स आउटड्रम ने धोखे से उन्हें मार दिया था। किसने? कर्नल जेम्स आउटड्रम ने धोखे से उन्हें मार दिया था अंबापानी का युद्ध, है ना, अंबापानी के युद्ध में, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो टांट्या भील आदिवासी समुदाय के सदस्य और उनका वास्तविक नाम टुंड्रा था दोस्तों, टुंड्रा था, वास्तविक नाम टुंड्रा था। सरकारी अफसर और घनिष्ठ लोग उन्हें भयभीत थे और आम जनता उन्हें टांट्या मामा कहकर आदर से बुलाती थी, टांट्या मामा कहकर आदर से बुलाती थी। इसके अलावा तांतिया भी उन्हीं का नाम था, तांतिया, और एमपीपीएस ने टुंड्रा सही दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है?
तो ये आदिवासी कला सृजन के लिए दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये गोंड शासक थे, है ना, तो आदिवासी कला व सृजन के लिए दिया जाता है, याद रखना है। ये जनजाति उत्थान के लिए नहीं, आदिवासी कला और सृजन के लिए दिया जाता है। 2008 से प्रारंभ हुआ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 लाख रुपए राशि दी जाती है और आदिवासी कला सृजन के लिए दिया जाता है, ये याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे ये सही है, इसलिए इसका आंसर ये सही होएगा, नहीं तो आपको बता दूं, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय साहित्य के जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं, विशिष्टताओं पर लेखन तथा आदिवासी परंपराओं, कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय साधनों के लिए दिया जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए सम्मान निधि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र देते हैं, कृति रचना उपलब्धि के नाम यानी ये, तो इसका आंसर क्या होगा, ये समझ आ गया, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है भंवर कुआं चौराहा इंदौर, भंवर कुआं चौराहा इंदौर, है ना, तो क्या लिखा है, भंवर कुआं चौराहा इंदौर का नाम किस आदिवासी क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है, तो टांट्या भील के नाम पर रखा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है गोटिया दल संबंधित है दोस्तों, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजी विद्रोह को संगठित कर गोटिया दल बनाया था, नहीं यानी अंग्रेज विद्रोहियों को संगठित कर, जो विद्रोहियों थे, विद्रोहियों को संगठित कर गोटिया दल बनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंकर शाह। गोटिया दल संबंधित है शंकर शाह से, शंकर शाह से, है ना, शंकर शाह से, शंकर शाह से संबंधित है, याद रखना है। गोटिया दल किसने बनाया था, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेज विद्रोहियों को संगठित करने के लिए गोटिया दल बनाया था। नेक्स्ट है टांट्या भील शहीद मेला कहाँ लगता है दोस्तों, 4 दिसंबर को टांट्या भील बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन लगता है कहाँ पे, पाताल पानी इंदौर में, पाताल पानी महू के पास आता है इंदौर में, है ना, तो पाताल पानी में लगता है, इसका आंसर सही होएगा, याद रखना है। 4 दिसंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और पाताल पानी में लगता है शहीद मेला टांट्या। निमाड़ का गौरव किसे कहा जाता है, आदिवासी नायक किसे कहा जाता है, तो टांट्या भील को कहा जाता है। टांट्या भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वे क्रांतिकारी थे, है ना, वे क्रांतिकारी थे, तीरंदाजी में भी माहिर थे, वो तीरंदाजी में भी माहिर थे। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर घाट का नाम किस आदिवासी क्रांतिकारी के नाम पे रखा गया है, तो दोस्तों ये मानपुर घाट कहाँ पर है, मानपुर घाट ये है दोस्तों, ये है इंदौर के पास है दोस्तों, एक मानपुर घाट, है ना, आगरा मुंबई मार्ग पर इंदौर के पास है मानपुर घाट, तो उसका नाम टांट्या भील के नाम पे रखा गया, याद रखना है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर घाट का नाम किस आदिवासी क्रांतिकारी के नाम पे रखा गया, टांट्या भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन था जो प्रारंभ में अंग्रेजी भील पलटन का सिपाही था तथा बाद में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया, तो वो खाज्य नायक थे दोस्तों। अभी अपने पर खाज्य नायक अभी तो पढ़े थे अपन ने कि वो पहले सिपाही थे, उसमें सिपाही बन गए थे, देखो इधर पढ़े थे कहीं, ये देखो खाज्य नायक प्रारंभ में इसी सेना का सिपाही था, तो भील सेना के सिपाही थे, है ना, जो अंग्रेजों ने बनाई थी वाली भील सेना के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह आदिवासी नेता जिसने जंगल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों में भाग लिया था, तो वो है गंजन सिंह कोरकू। ऐसे आदिवासी नेता हैं जो जंगल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिए थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोआ गोंड और अमर सिंह गोंड संबंधित है दोस्तों, तो कोआ गोंड और जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद माने जाते हैं, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह, इसका आंसर हो जाएगा जंगल सत्याग्रह। तो कोआ गोंड और अमर सिंह गोंड ने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, है ना, जंगल सत्याग्रह में कोआ गोंड और अमर सिंह गोंड ने भाग लिया था। बस ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है। कोआ गोंड और अमर सिंह गोंड ये जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल बोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे, तो आपको बता दूं स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादल बोई का जन्म हुआ था 1845 में छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील में। छिंदवाड़ा में जन्म हुआ तो छिंदवाड़ा में बनाया गया इनके नाम का क्या, संग्रहालय, है ना। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 अप्रैल 1954 को जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसका नाम श्री बादल बोई राज्य जनजाति संग्रहालय रखा गया है, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। नेक्स्ट है रेल रोको अभियान किस जनजातीय व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था, है ना, तो ये चलाया गया था दोस्तों बादल बोई के द्वारा।
छिंदवाड़ा की अमूल्य वन संपदा और खनिज संसाधन कोयला आदि को बचाने हेतु ट्रेन को रोका जाता था। ट्रेन चलती थी अंग्रेजों के टाइम पे, वहाँ से कोयला खनिज निकाल के ले जाती थी और रेलवे पटरी बिछी हुई थी और ट्रेन चलती थी। तो रेल रोको अभियान किस क्रांतिकारी ने चलाया था? तो ये चलाया था किसने? छिंदवाड़ा के अमूल्य वन संपदा और खनिज संसाधन कोयला आदि को बचाने के लिए ट्रेन को रोका जाता था और 1930 में इसे चलाया गया था। तो 1930 में किसने चलाया था? तो ये बादल बोई ने चलाया था, है ना। स्वतंत्रता सेनानी बादल बोई ने ट्रेन रोको अभियान चलाया था और ट्रेन को रोकते थे, याद रखना है, और अंग्रेजों से बदला लेते थे या उनको परेशान करते थे, है ना। तो ये नाम आएगा बादल बोई 1930 में। नेक्स्ट है भील विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपको बता दूं भील विद्रोह कई बार हुआ है, लेकिन भील विद्रोह हुआ एक बार 1818 में, है ना। तो भील विद्रोह 1818 में हुआ था। यह विद्रोह देश की जनजाति समूह द्वारा किया गया पहला विद्रोह था, इसलिए 1818, है ना, इसलिए 1818 याद रखना है। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कई सेना भेजी थी, लेकिन ये भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चूंकि यहाँ सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये हुआ था घोड़ा डोंगरी बैतूल में, और बैतूल में जगह का नाम था बंजारी ढाल नामक गांव में हुआ था। बंजारी ढाल नामक गांव में से प्रारंभ हुआ था, वही इसका केंद्र था, इसीलिए इसका नाम बंजारी ढाल सत्याग्रह भी है। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का बंजारी ढाल सत्याग्रह भी है ना। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 1930 में हुआ था, है ना। यह सत्याग्रह वन कानूनों का उल्लंघन था। इस सत्याग्रह में बैतूल के आदिवासी समुदाय ने हिस्सा लिया था दोस्तों, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसमें कई आदिवासी शहीद हुए थे। गंजन सिंह कोर को आदिवासियों का नेतृत्व किया था, और इसका नाम पूछा है किस नाम से जाना जाता है, तो ये नाम याद रखना है, बंजारी ढाल। इस तरीके से अगले लेक्चर में हम जनजाति व्यक्तित्व से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैंने इस वाले टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किया हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।